Good morning students. We have started chapter number 11 occupations. हमने डिफरेंट कम्युनिटी हेल्पर्स देखे थे, लोग क्या क्या काम करते हैं और किस किस वजह से वो लोग क्या क्या काम करते हैं. हमने फार्मिंग देखा था, माइनिंग देखा था, लोग फार्मिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं. ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे हमारे फर्स्ट वीडियो में. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग इन फॉरेस्ट. जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में कैसे काम करते हैं. लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. हमारी जो कंट्री है उसमें अधिकतर जो पार्ट है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है. मैनी पीपल डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क इन दिस फॉरेस्ट. बहुत अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं इस फॉरेस्ट में. People working in forest collect resources such as honey, rubber, herbs, gum, wood and other products. फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? हनी, शहद, रबर, हर्ब्स यानी कि हर्बल चीज़ें, गम, वुड और अदर प्रोडक्ट्स. और भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है. तो फॉरेस्ट हमें ये सारी चीज़ें देते हैं और लोग जो फॉरेस्ट में काम करते हैं वो इसे खोजकर हमारे लिए भेजते हैं. ओके, अब ये फास्ट फैक्ट पढ़ रही हूँ मैं. ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये कलेक्टिंग हनी फ्रॉम बीहाइव. मधुमक्खी के छत्ते से ये शहद निकाल रही है. ओके, नाउ हम फास्ट फैक्ट पढ़ते हैं. एनीवन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर who is engaged in any kind of labor is child laborer. The government has made laws to stop the practice of child labor. Children are supposed to study and not work. ठीक है, हमारे इंडिया में कंट्री में कोई भी 14 साल से अगर नीचे का एज का बच्चा है और अगर वो काम कर रहा है तो वो इल्लीगल है, यानी कि वो कानून के खिलाफ है. तो इसको हमें रोकना है. ओके, फिशिंग. Fishing is the common occupation of the people who live by sea, coast and rivers. Fish is an important source of food and oil. Fishing जो है common occupation है लोगों का, बहुत लोग करते हैं. People live in sea, coast and rivers. जो sea के आसपास रहते हैं यानी समुंदर के आसपास रहते हैं और rivers के आसपास रहते हैं. Fish is an important source of food and oil. Fish से हमें क्या मिलता है? ऑयल और खाना. ओके, तो ठीक है, फिशिंग से लोगों को दवाइयाँ भी मिलती है, ऑयल भी मिलता है और खाना भी मिलता है. ओके, नाउ मेकिंग फूड इन फैक्ट्रीज. इसके आंसर मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी. ओके, मेकिंग गुड्स इन फैक्ट्रीज. ठीक है, फूड हम फैक्ट्रीज में कैसे बनाते हैं. फार्मर्स ग्रो जूट, कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी बीन्स एंड टी लीव्स इन द फील्ड्स. फार्मर्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें फील्ड में यानी कि खेत में उगाते हैं. पीपल इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज मेक फिनिश गुड आउट ऑफ दीज थिंग्स. और लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो उसे और अच्छा बनाकर हमारे तक पहुंचा देते हैं. ओके, for example, after a farmer has grown cotton in his field, the cotton is taken to factories where it is converted into cotton thread. For example, यानी कि जब वो कॉटन ग्रो होता है ट्री के ऊपर तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसे फैक्ट्री में ले जाते हैं और उस कॉटन से वो लोग धागे बनाते हैं. ओके, सूती धागे बनाते हैं. कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन थ्रेड्स. और फिर उन थ्रेड्स से कॉटन कपड़े बनते हैं. ठीक है, इन द सेम वे टी लीव्स, कॉफ़ी बीन, जूट, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन आर टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक प्रोडक्ट्स सच एज टी, कॉफ़ी, रोप्स, ऑयल एंड शुगर. ठीक है, उसी तरह से इनकी सीड्स लेके जाई जाती है फैक्ट्रीज़ में और फिर इन्हें पॉलिश करके हम तक पहुंचाया जाता है. इसे और अच्छा करके हम तक पहुंचाया जाता है. यानी कि फील्ड में, फार्म में, खेतों में थोड़ा सा जब वो लोग कोई भी चीज़ उगाते हैं उसमें कचरा भी होता है, छिलका भी होता है, तो वो सब कुछ फैक्ट्रियों में साफ़ होता है. उनकी अलग अलग मशीन्स होती है और उसे साफ़ सुथरा करके फिर वो हम तक पहुंचाया जाता है.
लुक अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स दैट आर मेड इन फैक्ट्रीज। आप अपने आसपास देखिए और 5 ऐसी चीज़ बताइए जिससे फैक्ट्री में बनाया जाता है। जैसे कि बुक, अभी आप जो बुक पढ़ रहे हो वो क्या है, ये वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसे पेपर में कन्वर्ट किया जाता है और हम तक पहुंचाया जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको 5 चीज़ें लिखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, आफ्टर द गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज दे हैव टू रीच द पीपल। उसके बाद क्या होता है, जब फैक्ट्री में कोई भी चीज़ तैयार हो जाती है फिर उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्रीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। ठीक है, फिर उसे अलग अलग कंट्री में भी पहुंचाया जाता है। पीपल एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वर्क टू मेक द गुड्स रीच अस। एसोसिएटेड यानी जो इससे जुड़े हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रक में माल चढ़ाना, ये पिक्चर दिख रही है आपको, ये ट्रक लोडेड है। ओके, ये सामान से लोडेड है और एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो हमारी मदद करते हैं इस काम को करने के लिए। मैनी पीपल वर्क एज बिजनेसमैन और शॉपकीपर टू सेल द गुड्स। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो जाके उसे मंडी में छोड़ देते हैं। ये जो ट्रक वाले हैं ये उसे जाकर मंडी में छोड़ देते हैं। तो जो ये शॉपकीपर्स हैं, जो दुकान वाले हैं, ये जाकर मंडी से इन चीज़ों को खरीदते हैं और हम तक बेचते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से चीज़ हम तक पहुंचती है। यानी कि पहले खेतों में उगता है, फिर फैक्ट्रीज़ में जाता है, पॉलिश होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर वो मंडी में जाता है, मंडी से दुकान वाले खरीदते हैं और दुकान वालों से वो हम तक पहुंचता है। ओके, तो इसमें क्या होता है पता है आपको, जो फार्मर्स चीज़ें उगाते हैं वो 10 रुपीज़ का उगाते हैं, फैक्ट्री वाले उसे 11 रुपये में बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले उसे 12 रुपये में बेचते हैं, मंडी में वो 13 रुपये का हो जाता है और हमारे तक फिर दुकान वाले से 14 रुपये में खरीदते हैं और हमारे तक आते आते वो चीज़ 15 रुपये की हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रेट होती है। तो यानी फर्स्ट से लेके हमारे तक जब तक चीज़ आती है तब तक उसकी रेट 5 टाइम्स या 6 टाइम्स बढ़ जाती है। ओके, नाउ प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, masons, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स प्रोवाइड अस एसेंशियल सर्विस, दे मेक आवर लाइफ ईजी। ठीक है, प्लम्बर क्या करता है, नल वगैरह का काम करते हैं, प्लम्बर ड्रेनेज पाइप्स वगैरह ठीक करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस लाइट का काम करते हैं, मैसॉन्स घर का काम करते हैं यानी घर बिल्डिंग्स बनाना ये सब, डॉक्टर्स सबको पता है, लॉयर्स प्रोवाइडर्स एसेंशियल सर्विस, दे मेक आवर लाइफ ईजी। ठीक है, इन सब की वजह से हमारी लाइफ ईजी है, हम अकेले नहीं, कुछ भी हम सारी चीज़ें खुद अकेले नहीं कर सकते। नाउ वर्ड बैंक, ट्यूब वेल, अ वेल दैट इज मेड बाय डिगिंग द अर्थ। ट्यूब वेल क्या होता है, ज़मीन को खोदा जाता है और उसके अंदर पाइप डाला जाता है, कुआं खोदा जाता है और ज़मीन में से पानी निकाला जाता है, उसे बोला जाता है ट्यूब वेल। पोल्ट्री, फार्म्स वेयर हैंड्स, डग्स एंड गीज आर केप्ट एंड रेड। ये मैंने आपको बताया ही था, फार्म्स वेयर हैंड्स, हैंड्स से अंडे मिलते हैं, डक्स से अंडे मिलते हैं, गीज वगैरह मतलब जो भी एनिमल्स हमारे काम आते हैं खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, उन एनिमल्स को रखा जाता है, पाला जाता है और उनसे हमको गुड्स मिलते हैं, तो दैट इज़ पोल्ट्री फार्म। ओके, मिनरल, सब्सटेंस सच एज आयरन फाउंड नेचुरली इनसाइड द अर्थ। ये चीज़ें अर्थ से ही हमें नेचुरली मिली है, इंसान ने नहीं बनाई है। माइनिंग, डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, अर्थ में से मिनरल्स निकालने को माइनिंग कहते हैं। ओके, इन नटशेल, वर्क डन बाय द पीपल टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ठीक है, हम पैसे कमाने के लिए जो भी काम करते हैं उसे बोला जाता है ऑक्यूपेशन। फार्मिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज। ठीक है, फार्मिंग खेती बाड़ी, रेयरिंग एनिमल्स जानवरों को पालना। कईयों के घरों में गाय होती है, भैंस होती है, हम उन्हें क्यों पालते हैं, ताकि वो दूध दे और हम दूध को जाके घर घर बेचें, उससे हमें पैसा मिलेगा।
फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग नियर द सी कोस्ट एंड रिवर्स, है ना। फिशिंग से रिवर्स के पास जो रहते हैं, सी कोस्ट यानी समुंदर के पास जो रहते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, फिशिंग। माइनिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। लोगों को जैसे पता होता है कि यहाँ पर इस जगह को हम खोदेंगे तो यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, ऐसी जगह के लोगों के लिए मेन ऑक्यूपेशन उनका माइनिंग होता है। ओके। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज टू मेक गुड्स। फैक्ट्री में एक दो जनों के काम करने से सामान नहीं बनता, वहाँ पर बहुत से लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है। देर आर मैनी अदर पीपल हु प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग की PDF सेंड कर दूँगी और बुक एक्सरसाइज भी सेंड करूँगी ग्रुप में, तो आप अपनी बुक फिल कर लेना और क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग लिख लेना। ओके, थैंक यू।